उत्तराखंड में आज कोरोना के 47 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 38 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 22, हरिद्वार में 3, पौड़ी में 2, उत्तरकाशी में 2, नैनीताल में 10, अल्मोड़ा में 6, चंपावत में 1 और उधमसिंह नगर में 1 मामला सामने आया। जबकि टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में एक भी मामला सामने नहीं आया। वहीं आज उत्तराखंड में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो 928 केस अभी भी एक्टिव बने हुए हैं। बड़ी खबर आई है मसूरी से। मसूरी में गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 3 पर्यटक हुए घायल। तो मसूरी से धनोल्टी घूमकर वापस लौट रहे पर्यटकों की कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह खोली के पास हुआ है। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। वहीं बड़ी खबर है ये लाल कुआं में सरसों के तेल से भरा ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में एक कैंटर यानी ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कर्नाटक के छात्र की मौत से सहमे उत्तराखंड के लोग, सता रही अपनों की चिंता। तो यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्र अब तक तो सुरक्षित थे, लेकिन आज सुबह कर्नाटक के एक छात्र की गोलीबारी में मौत हो गई। छात्र की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही देश भर के विभिन्न राज्यों के साथ ही उत्तराखंड के लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड के कुछ छात्र वापस लौट आए हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में छात्र और काम करने वहां गए अन्य लोग फंसे हुए हैं। कुछ छात्र यूक्रेन छोड़कर रोमानिया, हंगरी और पोलैंड पहुंच गए हैं, लेकिन अब भी कई छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। छात्र लगातार वापसी की गुहार लगा रहे हैं। कई छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा सका है। इनमें उत्तराखंड के छात्र भी शामिल हैं। गोलाबारी और बमबारी बढ़ने के बाद परिजनों की चिंताएं बढ़ने लगी है। उनको लगातार अपनों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। ज्वालापुर में पॉस कॉलोनी में लाखों की चोरी, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। तो हरिद्वार से खबर है 21 फरवरी को हरिद्वार की ज्वालापुर क्षेत्र में हुई चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल और नकदी भी बरामद कर लिया। पिथौरागढ़ से खबर है ये भालू की पित्त के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग। तो पिथौरागढ़ में भालू की पित्त के साथ एक वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बरामद भालू की पित्त की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 65 लाख रुपए आंकी गई है, जिसे वो नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई करने की फिराक में था। यूक्रेन से उत्तराखंड पहुंचे 6 और छात्र, अब तक प्रदेश के 25 छात्राओं का हुआ रेस्क्यू। तो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे उत्तराखंड के 6 छात्रों का दल मंगलवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। अब तक उत्तराखंड के कुल 25 छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया है। कोरोना काल के बाद फिर से पटरी पर लौट रहा पर्यटन, गुलजार हुए हिल स्टेशन। तो कोरोना काल में ठप पड़ा पर्यटन कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। पिछले दिनों पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई, जिसके बाद यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करने पर्यटक पहुँच रहे हैं। कालाडूंगी में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 तमंचों के साथ 2 गिरफ्तार। तो नैनीताल की कालाडूंगी में पुलिस और वन विभाग की टीम ने जंगल में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को 3 तमंचों और हथियार बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। टिहरी में शिवरात्रि की धूम, अनेश्वर महादेव मंदिर में किशोर की मौत। तो शिवरात्रि पर टिहरी के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं अनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक किशोर अचानक गिर गया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी से उत्तराखंड लाई जा रही थी नशे की खेप, 10 किलो टोडा पोस्त के साथ 2 गिरफ्तार। तो नशे की खेप सप्लाई करने वाले 2 ड्रग्स तस्करों को उधमसिंह नगर के पंतनगर इलाके से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 किलो अवैध टोडा पोस्त बरामद हुई है। पौड़ी से खबर है पीजी संचालक और डॉक्टरों के बीच हाथापाई मुकदमा दर्ज। तो पौड़ी में डॉक्टर और मकान मालिक की आपस में कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। हाथापाई में मकान मालिक ने डॉक्टर के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल डॉक्टर ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देहरादून में बीटेक का छात्र चरस के साथ गिरफ्तार, इंस्टीट्यूट के छात्रों को करता था सप्लाई। तो देहरादून की प्रेम नगर पुलिस ने चरस के साथ बीटेक के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्र इंस्टीट्यूट के छात्रों को महंगे दाम पर चरस सप्लाई करता था।